इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद, फिर जाकर ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या अमरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ऑनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर भी बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है इसके ऊपर। इसके साथ बात करते हैं 100 लीग के अंदर अबरार की भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अबरार को इंडियन फ्रेंचाइज जो है सनराइजर्स लीड्स ने खरीद लिया, जो कि काव्या अमरान की है। वो आईपीएल के अंदर भी उनकी एक टीम होती है। तो क्या ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ रही है या जो हुआ है वो सही हुआ है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत, तो आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज। और डटी रहना मेरी बहन अपने इस मौक़िफ़ पे। पैसे उसके अपने लगे हैं, मर्जी उसकी अपनी शामिल है, टीम उसने अपनी बनानी है और तुम साले लगते हो। गैरत है तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दो। तुमने कसम से फाड़ के रख दिया इंडियन फ्रेंचाइज भाई सनराइज हैदराबाद लीड और पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद काविया ने भाई पाकिस्तानी स्पिनर को ले लिया। इंडिया के अंदर एक नई जंग छिड़ गई है कि पाकिस्तानी प्लेयर ही क्यों लिया गया। 6 करोड़ और 80 लाख के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा। हमारा हुआ है भाई, और उसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो बाहर निकाल के लाई है, बल्कि घसीट के लाई है। और वो ये है कि भाई एक इंडियन ओनर ने पाकिस्तान के एक प्लेयर को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है भाई। जो इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियन रख के और साथ कप रख के तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या अमरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ऑनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर भी बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं। सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मिस्ट्री स्पिनर है, पता नहीं मिस्ट्री स्पिनर है या मिस्ट्री स्पिनर है इब्रार। वो जो इंडिया के अगेंस्ट वो कभी चाय का कप हाथ में पकड़ लेता है और इंडिया को ट्रोल करता है। फिर कभी वो जो है वो बंदा इंडिया के अगेंस्ट आउट हो गए, शुभमन गिल को ऐसे ऐसे इशारेबाजी करता है और इधर वो रुकता नहीं है। ये भी रिसेंटली जब एशिया कप हुआ है, जब इंडिया पाकिस्तान में कुछ आपको पता है कि चीजें ठीक नहीं थी चल रही, जो जब ये पीएसएल हो रहा था, तो इस बंदे ने क्या किया, टेबल पे ना 7-8 कप रखे, सही है, और साथ में वो किचन जो जिसमें चाय होती है, ठीक है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें चाय होती है वो बड़ी सी, वो रखी थी। साथ इस बंदे ने कप हाथ में पकड़ा हुआ था और साथ ये जो है वो कप चाय पी रहा था और साथ साथ ये इंडियंस को ट्रोल कर रहा था। ये अभी रिसेंटली जो इसने किया है, बाकी कप शप तो ये बड़े पहले करता रहा है। सो उसको फिर प्लेयर को इब्रार को इंडिया की जो आईपीएल सनराइज हैदराबाद की ऑनर है काव्या अमरान, उन्होंने जो है वो पिक किया अपनी टीम में। सनराइज लीड्स शायद उस टीम का नाम है, उसमें उन्होंने जो इब्रार को खरीदा है और वो कोई इंडियन तकरीबन 2.5 करोड़ बनते हैं और पाकिस्तानी में अगर कन्वर्ट कर लो तो वो 8-9 करोड़ रुपया बन जाता है। लाइक इब्रार अहमद जो है वो 8-9 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बिका जी दी 100s में। और खरीदा किसने है जी, इंडिया की ऑनर है, आपको पता है कि काव्या, और उन्होंने खरीदा है और बड़ी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जद में है जी काव्या, क्योंकि उनकी जो अपनी आईपीएल की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उनके ही फैंस आके उनको अपने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टा, ट्विटर, एक्स, फेसबुक लाइक सबसे अनफॉलो किया जा रहा है कि क्यों इब्रार को खरीदा गया, जो कि इंडिया के अगेंस्ट आके फजूल चीजें करता है, आप उसको अपनी टीम में क्यों खरीद रहे हो। लेकिन अभी कुछ लोगों का इसमें और रद्द अमल है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसमें कुछ एक चीज आई है जिसमें कुछ इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस हैं, जिसमें जी पाकिस्तानी फैंस बोल रहे हैं कि जी थैंक यू सो मच काव्या, मतलब फिर एक और भाई बोल रहे हैं मतलब वो अलग लेवल की बंदी है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड अ ग्रेट ऑक्शन, फेयर ऑक्शन, थैंक यू मैम, आई एम पाकिस्तानी एंड नो स्पोर्टिंग सनराइजर्स लीड्स, रिस्पेक्ट फॉर, ये पाकिस्तानी कुछ लोग बोल रहे हैं। फिर साइड पे इंडियन फैंस हैं, वो क्या बोल रहे हैं, I am unfollowing Sunrisers Hyderabad because they picked a Pakistani player. Unfollow, bad. So many good players. Boycott every match. He's the guy who mocking with
कप। तो ये इंडियन फैंस, आपसी बात है, जब आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आप उनसे अच्छी की उम्मीद नहीं रख सकते। बट काव्या ने उसको खरीद लिया और अब ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा रहा है काव्या की सिलेक्शन के ऊपर, और उसको सामने रखते हुए यही समझ आ रहा है कि शायद उसको एक ऑप्शन भी दे, अंदर से जरा से ये बात पता चली है कि शायद उनको ये ऑप्शन दे दी गई है कि आप रिप्लेस कर सकते हो इब्रार को किसी और प्लेयर के साथ, क्योंकि वो हमारा उस्मान तारिक वो जो वट्टा मारता है उसको भी खरीदा गया है। और सुनने में आ रहा है कि जो हमारा इब्रार अहमद है उसको शायद जो है वो रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि नई प्लेयर्स बाकी फैंस उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं बाद में क्या होता है, लेकिन बड़े चांसेस हैं कि शायद इब्रार हमारा रिलीज हो जाए। बाकी इब्रार साहब देखो, एज अ पाकिस्तानी भाई मैं आपको तुझे एक चीज बताऊंगा, प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, प्रोफेशनलिज्म वो बड़ी अच्छी चीज होती है। प्रोफेशनलिज्म ऐसी चीज होती है कि ग्राउंड में जो भी हो जाए ग्राउंड में हो जाए, बट ग्राउंड के बाहर आके आप किसी के फैंस के सेंटीमेंट्स को हर्ट करोगे ना तो आपके साथ ये किया जाएगा। तूने गलत किया है, तू गलत है। देख ग्राउंड में तू शुमन को आउट कर रहा है, जो मर्जी कर, ओके विराट भी करता है, बाकी प्लेयर्स भी ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो बंदे बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। तू ग्राउंड के बाहर आके कप पकड़ रहा है, फैंस के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा है, भाई बुरी चीज बुरी है मेरी जान। तेरे लिए ये लेसन होना चाहिए कि नेक्स्ट तूने कोई बुरा काम नहीं करना, सही है। इंसान का बच्चा ही नहीं लगता, तू बन जाएगा। बाकी जी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। इसके साथ बात करते हैं हंडर लीग के अंदर अबरार की भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अबरार को इंडियन फ्रेंचाइज जो है सनराइजर्स लीड्स ने खरीद लिया है, जो कि काव्या मरान की है। वो आईपीएल के अंदर भी उनकी एक टीम होती है। तो क्या ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ रही है या जो हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है, तमाम ओपिनियन पाकिस्तानी पब्लिक से लेंगे। साथ आईपीएल पीएसएल की व्यूअरशिप पे भी बात होगी, और स्पेशली तो ब्लेसिंग मुजरबानी भाई जो $40,000 पाकिस्तान के छोड़ के $1 मिलियन इंडिया की तरफ चला गया है, और आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन चलता रहता है। मैम आपसे पूछते हैं आप क्या समझते हैं ब्लेसर मुजरबानी और अबरार अहमद का जो डिसीजन है इस पे आपकी क्या थॉट है? इससे देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। उसने सही चूज किया, उसने सही चूज किया, अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया, लेकिन इसके पीछे जो आप देखें ना, एक समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं, वो बड़ी लीग है, उन वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। हम इतने पैसे क्यों नहीं देते? हमने $1 मिलियन क्यों नहीं दिए? क्या हमारे पास है नहीं इतना पैसा? अव्वल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास इन्वेस्टर जो है वो पीएसएल में बहुत कम इन्वेस्ट करता है, हमारे एक्टर्स यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखें कि पूरी टीम्स जो है उनके बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे अंबानी की एक टीम होती है, कोई अभिषेक बच्चन की टीम होती है, कोई शाहरुख खान की टीम, शाहरुख खान की टीम है, काव्या ठीक मरान, है। बड़े-बड़े। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। अगर उन्होंने खरीदा है ब्लेसिंग मुजरबानी को, वो खरीदा है, हाँ उन्होंने, बल्कि उन्होंने ही खरीदा है, शाहरुख खान की टीम ने खरीदा है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए 1 मिलियन कितने की रुपये है? उनके लिए तो है नहीं, ठीक है। और ऊपर से फिर आप देखें ना, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक तो प्लेयर्स भी तोड़ें, पाकिस्तान की फेम भी डिग्रेड करें, और किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो लेके आनी ही है। नहीं, आप नहीं समझती कि इससे प्लेयर को तो फायदा होगा भाई, उसको तो $1 मिलियन मिल रहे हैं, या उसको सिर्फ $40,000 मिल रहे थे? ऑब्वियसली प्लेयर ने यही देखना है कौन हमें ज़्यादा पे कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए तो जिस तरह से भारत हमेशा करता है, अभी उसने अभी T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा है पीछे, अभी जो जीता है इंडिया, वो ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना भी था। इंडिया की क्रिकेट चलती है, व्हाटएवर जो भी, फिक्सिंग तो नहीं थी कहीं? ये तो नहीं कहना चाह रही हैं आप? हो सकती है। नहीं भाई, उनकी टीम अच्छी है, उनकी टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अपनी हमारी टीम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। हम तो बांग्लादेश से आ रहे हैं 2 दिन पहले। हमारा आप स्टैंडर्ड देख लें, ठीक है। जब तक हमारी टीम अपना स्टैंडर्ड नहीं ना बिल्डअप करेगी, हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं बिल्डअप हो सकता। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि जिसने आके पिच पे खेलना है उसी ने आके अपनी टीम का भी, अपने मुल्क का भी नाम बताना है। हमने आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो के अंदर रखा था, मतलब सेम डेज के अंदर था, और आईपीएल जो था वो सुपर हिट गया था और पीएसएल फ्लॉप गई थी। इस साल क्या बनेगा, क्या लग रहा है? पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप तोड़ेगा या आईपीएल अगेन टॉप रहेगा? नहीं, पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप नहीं तोड़ सकता, क्योंकि टॉप पे है। पीएसएल को भी सिर्फ 10 साल हुए हैं। आईपीएल मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ आईपीएल, 7-8 से चल रहा है, ठीक है। और आप देखें ना कि इतने सालों का जो गैप है और इतनी लेवल ऑफ क्रिकेट इंडिया की बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान के। भाई वहाँ पैसा भी ज्यादा है, प्लेयर्स भी ज्यादा अच्छे हैं, बोर्ड भी बड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर देखे ना कि उनके प्लेयर्स की जो फैन फॉलोइंग वो भी बहुत ज्यादा। हम कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी कंपैरिजन बनता नहीं है। हम अपने बस दिल के तसल्ली के लिए कंपैरिजन करते रहते हैं। पीएसएल आईपीएल बराबर नहीं है, पीएसएल आईपीएल भी बराबर नहीं है। विराट कोहली और बाबर आजम भी बराबर नहीं है, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह भी बराबर नहीं है। शाहीन को तो बांग्लादेश दो रहा है, हमने क्या ही बात करनी है। शाहीन को ना आपके नेदरलैंड और यूएसए ने भी दो दिया था। आप इतना डीप इंटरेस्ट कैसे रख रही हैं क्रिकेट में, जरा ये
एक्सप्लेन करें। मैं बचपन से क्रिकेट देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आप ये कह लें कि 2009 के वर्ल्ड कप के बाद से मैं क्रिकेट देख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर तबसरे भी सुनी हूँ, मैं करती रही हूँ आप फिर उसके ऊपर। PSL देखेंगी कि IPL देखेंगी? मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों में से कुछ भी, क्योंकि अभी जब हम लोग लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम हारे हैं ना USA से, उसके बाद मैंने क्रिकेट 24 देखना के छोड़ बाद। दिया, देखना ही छोड़ दिया। और जो मैं इस तो दफा इंडिया से हम आ रहे हैं वो मैं देखा था। बस मैंने ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत करते, आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं है, बट एक पाकिस्तानी को लिया, अबरार अहमद को। काव्या मरन की टीम सनराइज लीड्स ने, यानी कि दी हंड्रेड्स के अंदर, हालांकि वो लीग इंडियन नहीं है, बट काव्या मरन का ताल्लुक, काव्या मरन की जो नेशनैलिटी है वो एक इंडियन है। इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। देखो वो इंडियंस का अपना मसला है, वो काव्या मरन को ट्रोल करे या नहीं करे, लेकिन अबरार अहमद आज बहुत पछता रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा क्योंकि उसका सिलेक्ट होने के बाद इंडियन 1.93 करोड़, पाकिस्तानी 6.78 करोड़ या कुछ इस तरह, और फिर अगर आप लीड्स की बात करोगे 1,90,000 यूरो, 190 के यूरो के अंदर जो है वो बिके हैं अबरार अहमद। सोचो ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेंगे। उसका रीजन ये है, अगर यहां अबरार अहमद की जगह पर साहिम अयूब सिलेक्ट हुआ होता ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर ये नहीं निकालता या इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अबरार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कह रहा था टी इज फैंटास्टिक, तो अबरार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। अबरार अहमद ने किया, फहीम अशरफ ने किया, काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया, मगर बाबर आजम ने नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया, इवन साहिम अयूब ने नहीं किया, फखर जमान ने भी आई थिंक नहीं किया था। तो इंडियंस कहीं ना कहीं एक कोने में थोड़ी बहुत इज्जत इनकी करते थे, बट अबरार अहमद प्लेयर अच्छा है, स्पिनर अच्छा है, लेकिन इस तरह की हरकत उसने जो संजू को इशारा किया, फिर इसने शुभमन गिल को इशारा किया था, फिर आई थिंक ये विराट कोहली को भी कुछ ना कुछ इशारा कर रहा था, उस बिना पर अब इसका एक लीग के अंदर जो इंडियन नहीं है, लीग जो लीग इंडियन है ही नहीं, उस लीग के अंदर भी इसका नाम बड़ा मुश्किल आ रहा है। और ये पैसे अगर अबरार अहमद से छिन गए तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका जिंदगी का सपना ही यही था कि मैं भाई किसी इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कहीं पर भी जुड़ जाऊं, बस मेरे को पैसा मिल जाए, और औकात से बढ़कर पैसा मिला है, ये बात मिलेगा वैसे अगर हुआ तो, लेकिन उसका बुरा असर आईपीएल के ऊपर होगा। पता है कैसे? क्योंकि सनराइज लीड्स जो है वो फ्रेंचाइज की ओनर काव्या मरन है, और काव्या मरन ही सनराइज हैदराबाद की ओनर है। तो इंडिया में 150 करोड़ लोग इस टाइम के ऊपर एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि बॉयकॉट काव्या मरन। इवन मैंने तो लोगों को सुना कि काव्या मरन को पाकिस्तान भेज दो, काव्या मरन को अबरार अहमद से शादी करवा दो। अरे वो अबरार अहमद है कि मोची, उससे कोई मोची की बेटी शादी ना करे, तुम ये काव्या मरन की बात करो, वो तो हूर पर ही है। काव्या मरन क्यूटी है भाई। इस सीन से पहले पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन की इज्जत भी करता था, और उस क्यूटी की इज्जत भी करता था, और उसको जो है प्यार भी करते थे। लेकिन अब क्योंकि बात देश की आ चुकी है, और अगर यहां पर पाकिस्तान होता तो मे भी पाकिस्तान भी ऐसा ही कुछ करता। मैं तो अबरार से एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया, वो अफगानिस्तान का प्लेयर, उसको पीएसएल के अंदर सिलेक्ट कर लिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने खुद ही अपना नाम पीएसएल से वापस ले लिया, भाई मेरे को खेलना ही नहीं है पीएसएल, हालांकि उसका नाम पीएसएल में था। तो क्या अबरार अहमद के अंदर भी इतनी शर्म बाकी है कि वो बंदा इस फ्रेंचाइज से अपना नाम वापस ले ले? उससे क्या होगा? अबरार की भी इज्जत बच जाएगी, पाकिस्तान में अबरार अहमद की जय जयकार होगी कि भाई कमाल का काम किया, इंडियन ओनर को रिजेक्ट कर दिया, और इंडिया में भी जय जयकार होगी काव्या मरन की कि भाई देखो पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खेलने दिया, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया। ये एक अकलौता ऑप्शन है जिसपे अबरार अहमद की भी इज्जत बच जाएगी और काव्या मरन को भी बैकलैश नहीं सहना पड़ेगा, बिकॉज सनराइज हैदराबाद एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, कोई हल्की फुल्की। इसने टीम के अंदर दरिंदे पाल रखे हैं, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लिव लिविंगस्टन, पैट कमिंस, और पता नहीं कौन कौन साले ऐसे टीम खतरनाक बनी पड़ी है। दुनिया परेशान है इस टीम से, लेकिन उस टीम के जो फैन फॉलोइंग है वो इस टाइम पे आईपीएल में बहुत पॉपुलर है, और ये फैन फॉलोइंग जाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये हैदराबाद की जो टीम, मतलब ये जो सनराइज की टीम है, ये सनराइज लीड्स, अगर ये अबरार अहमद को ना निकाले तो। अब हम पाकिस्तानी भी है भाई, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, ठीक है, अगर इतना सब कुछ हो गया तो मैं भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्या पता अबरार अहमद जो है वो खुद ही टीम से अपना नाम वापस ले ले, वो बोले कि भाई मेरे को खेलना ही नहीं है इंडियन ओनर के साथ, फिर कैसा रहेगा?
हालांकि इसके अंदर इतना है नहीं, ये पैसे को देखकर भागा चला गया है कि मैं पैसा मिल रहा है, 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए मिल रहा है पाकिस्तानी, कौन बेवकूफ है जो यहाँ पर जो है वो पुल आउट करेगा। और वो सबका अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई पैसे के लिए कोई कितना गिर जाए या कोई कितना क्या ले, आई डोंट नो। मगर काव्या मरन एक पाकिस्तानी को 190 यूरोज अगर दे रही है, 190 के यूरोज अगर दे रही है, तो इसके पीछे मतलब एक रीजन है कि भाई वो शायद ये पॉलिटिक्स वगैरह से अवेयर नहीं है, उसको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। एक लड़की है ना भाई, लड़की है वो, उसको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि जो बिड है वो 50 के से शुरू हुई थी, ओनली 50 के यूरो से शुरू होने के बाद जब ये बॉली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 190 तक गई, 190 के तक गई, तो आपको क्या लग रहा है कि किसी और कोई और वहां पर इंडियन नहीं बैठा हुआ था या कोई काव्या मरन को समझा नहीं सकता था? क्योंकि वो लड़की है भाई, लड़की की ड्राइविंग भी कैसी होती है आपको पता है, कि लड़की के डिसीजंस कैसे होते हैं वो भी आपको पता है। एक औरत जो है वो एक बहुत अच्छी औरत होती है, लेकिन ऐसे नेशनल डिसीजंस के ऊपर आप एक औरत को लाके खड़ा कर दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। अब देखो उसके साथ, काव्या के साथ और भी 2-4 बंदे बैठे हुए थे, वो भी इंडियंस थे, बट वो चाहते तो काव्या को रोक सकते थे, काव्या ने को नहीं रोका। माना कि वो आपकी बॉस है, मालकिन है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप रोकें। अब ये चीज हिट बैक कर रही है आईपीएल के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि क्या काव्या मरान ने सही किया या गलत किया। पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, पाकिस्तान के ऊपर बोंगना भी बंद करो, पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बनाना भी छोड़ो, उसके ऊपर भी सुबह दोपहर शाम टाउन 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 लगा के रखनी होती है आप लोगों ने। कल से भारत के अंदर जो काव्या मरान के खिलाफ तूफान बदतमीजी छिड़ा हुआ है, सफे मातम बिछा हुआ है, शोक का माहौल है और फटी पड़ी है सबकी। काव्या मरान जिनकी आईपीएल के अंदर भी एक टीम है, यूके के अंदर एक लीग स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर सनराइजर्स लीड्स के नाम से उस काव्या मरान की एक टीम है। और उस बेचारी ने, उस मासूम सी भोली सी लड़की ने पहले पाकिस्तानी को पिक किया है 7 करोड़ 13 लाख के अंदर। अब उसके खिलाफ इंडियन हर किस्म का होच्छा हथकंडा कर रहे हैं, हर किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं, उसको इतना परेशान किया जा रहा है कि आई ऊपर देशद्रोही बोलते कि क्या बोलते हैं, कुछ तो उसको देशद्रोही बोल रहे हैं, कुछ उसको बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ मिल गई है ये काव्या। और वह कुछ यूं कि उनका ट्विटर का जो ऑफिशियल अकाउंट है सनराइजर्स लीड का, उसकी लीग का, उसको इतना रिपोर्टें मारी कि वो सस्पेंड हो गया। अब इससे क्या होगा? तमाम सोशल मीडिया के ऊपर तमाम यूट्यूबर उस बेचारी मासूम लड़की को, क्या लगता है इंडियन की फ्रेंचाइज और पाकिस्तानी प्लेयर उसके अंदर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये एक अच्छा डिसीजन है या फिर ये डिसीजन आपको बाद में रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है? रिवर्स होना तो नहीं चाहिए, ये एक अच्छा डिसीजन ही है क्योंकि हम लोग हर चीज़ में लड़ाई नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल, अगर ये हमारी क्रिकेट टीम आपस में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, बेशक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं लेकिन वो प्ले कर रहे हैं, तो उन्हें बेहतर लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक अच्छा फैसला है। आई डोंट थिंक सो इसको स्टेप बैक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आगे एक वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिली थी कि बांग्लादेशी प्लेयर को उन्होंने ले लिया था, उसकी टीम इंडियन फ्रेंचाइज नहीं, शाहरुख खान की टीम ने लिया था, लेकिन इंडिया के अंदर बड़े एहतजाज हुए कि भाई आपने क्यों ले लिया है, बाद में उसे निकाल दिया गया, फिर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया। क्या आपको लगता नहीं कि ये बाद में भी यही चीज ना हो जाए, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया जाए और फिर क्या आपको लगता है होगा? पहले तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप उसको सिलेक्ट ही ना करें। हाँ, बिल्कुल सिलेक्ट ही ना करें। आप फिर अपने पहले म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि हमने करना है या नहीं करना, फिर किसी सामने वाले को अप्रोच करें। अप्रोच करने के बाद उसको डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, वो प्लेयर बन के कह रहा है ना, अनएथिकल चीज है कि आप किसी को अप्रोच करो एंड देन उसको डिसरिस्पेक्ट करो, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज, ये अच्छी चीज है ना, उनकी एक मतलब उनकी एक लड़की ने, उनकी एक टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को पिक किया है, तो ये भी उनकी तारीफ भी तो बनती है। उनकी तारीफ डेफिनेटली बनती है और उन्होंने कुछ समझा है तभी पिक किया है। उनको लगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर अच्छा प्लेयर है तभी लिया, 6-8 करोड़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरा तो ख्याल है इनको स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। गाइस आप लोग बताएं क्या मैं अब आप भी उस टीम को सपोर्ट करेंगी? वैसे मैं करूंगी डेफिनेटली। आई विल। एक्शन हुआ है भाई, और उसने एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो बाहर निकाल के लाई है, बल्कि घसीट के लाई है, और वो ये है कि भाई एक इंडियन ओनर ने पाकिस्तान के एक प्लेयर को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है भाई, और इस टाइम पूरे इंडिया में जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई काव्या मरन के ऊपर। आपको मालूम है कि वो सनराइजर हैदराबाद की ओनर है,
और वही जो है वो सनराइजर लीड्स की जो टीम है उसकी भी ऑनर है द 100 लीग में। अब कल जो है वो बोलियां लगाई जा रही थी और बीच में जो है वो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को इंडिया के ऑनर जो है वो नहीं ले रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसी ऑनर जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जो है वो इंटरेस्ट ले रही थी और वो काविया थी भाई। और उसने जो है वो अबरार अहमद के ऊपर जो है बोली लगाई और आखिरी हद तक वो गई है अबरार अहमद को लेने के लिए और आखिरकार लगभग 7 करोड़ में जो है वो अबरार अहमद को उन्होंने जो है वो अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अब बात यह है कि आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं भाई, बॉयकॉट का माहौल चल रहा है। वैसे आगे चल के हम बात करेंगे, ये सिर्फ नाम का ही बॉयकॉट है, बाकी कुछ इसमें है नहीं है। तो बॉयकॉट चल रहा है, इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी भी सूरत में इंडिया से फायदा ना उठाएं, इंडिया की कोई फ्रेंचाइज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना आईपीएल में ले ना किसी और जो है वो लीग में ले। लेकिन अब जो है वो काविया ने जो है वो ये कदम उठाया और अबरार अहमद को ले लिया। और अब अबरार अहमद जो है भाई वो जो है वो इंडियंस को बड़ा चिढ़ाता रहता है। हमने देखा वो जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गया उसने वो जो है वो फंटेस्टिक टी वाला वो कुछ जो है वो शो करवाया चाय पीते हुए। जब जब वो यानी कि जो है वो उसको मौका मिलता है वो जो है वो चाय का कप लेके खड़ा हो जाता है और वो जो है वो इंडियंस को ट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा कि उसने जो है कई बार ये बोला कि वो जो ये वाला उसका सेलिब्रेशन है वो जो है वो मैं करूंगा और खास एक टीम है उसके खिलाफ करूंगा, यानी कि वो इंडिया की टीम के लिए ही कह रहा था। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं, इससे जो है वो इंडियन फैंस जो है वो अबरार अहमद को काफी जो है वो नापसंद करते हैं। और उसके बाद जो है वो काविया ने जो है वो अबरार अहमद के ऊपर ही जो है बोलियां लगा के उसको ही खरीद लिया। तो अब जो है वो सनराइजर हैदराबाद का बॉयकॉट किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन भी आपको मालूम है कम नहीं है, काविया को गालियां दी जा रही हैं, गद्दार तक कहा जा रहा है कि तुम जो है अपने मुल्क की सगी नहीं हो, जिन लोगों के साथ हमने बॉयकॉट किया हुआ था उनको तुम पैसे दे रही हो, 7 करोड़ में तुमने पाकिस्तानी खिलाड़ी ले लिया है। तो अब इस पे मैं जो अपनी जाती राय दूंगा वो तो दूंगा, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है वो यही है कि जो है वो उसको गालियां मिल रही हैं। लेकिन बात यह है कि यार आईपीएल में तो पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को नहीं लिया जाता और उसमें जो है वो उनकी मर्जी होती है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की सबकी। लेकिन जो द 100 लीग है इसको जो है वो इंग्लैंड ऑन कर रहा है। ठीक है, अब पहले ये बात चली थी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप के दौरान कि इंडिया के जो ऑनर्स हैं उन्होंने ये कह दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के ऊपर जो है वो बात आई कि भाई आप तो बड़े रूल्स को फॉलो करते हैं और आप ये कहते हैं कि क्रिकेट सबका गेम है, सबके लिए बराबर है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना लिया जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी एक फ्रेंचाइज ने, इंडिया की फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेना ही लेना था, क्योंकि द 100 की जो मैनेजमेंट है उसने ये कह दिया था कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जितना कम हो सके आप जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे बोली लगाएं, उनको ले, लेकिन आपको कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के लेने ही होंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर हम अपने रूल्स चेंज नहीं कर सकते। और फिर ऐसा हो सकता है कि भाई साहब जो है वो ये जो द 100 लीग है इसकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी ओनरशिप जो है वो चेंज हो सकती थी। ठीक है, तो अब जो है वो जिसने लेना था वो काविया बनी भाई, उसने जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी पे बोली लगाई और ले लिया। अब उस पे जो रोला मचा हुआ है। तो बात यह है यार कि सीधी सादी जो बात है, सीधी सादी बात है, ये जो बॉयकॉट मची हुई है ना, ये बॉयकॉट किया नहीं हुआ है इंडिया ने। ठीक है, ये बॉयकॉट नहीं है। ये आप अगर इंडिया से देख रहे हैं या दुनिया के किसी कोने से देख रहे हैं, आपको मेरी बात बुरी लगती है अच्छी लगती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बॉयकॉट नहीं है। ये बॉयकॉट वो नहीं होता है कि कुछ जो है वो गिनी चुनी चीजों में जो है वो आप बॉयकॉट करें जिसमें आपका ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो और जिनमें आपका फायदा हो रहा हो उनमें आप बॉयकॉट ना करें। ये कौन सा बॉयकॉट है कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाते लेकिन पाकिस्तानी टीम के साथ आप जो है 2-2 3-3 मैचेस खेल लेते हैं? ये तो बॉयकॉट ना हुआ, क्योंकि हाथ ना मिलाने से नुकसान दोस्तों नहीं जैसा हो कि रहा है, आप सभी मैच ना जानते हैं खेलने से बाबर पैसों का अहमद को नुकसान हो रहा है, हैदराबाद मैच की आप टीम खेल की लेते हैं, मालकिन ने कैसा बॉयकॉट है? इनको मेरा खरीदा सवाल है है, और इंडिया खरीदने के के फैंस बाद से भी बहुत ही सवाल है, पाकिस्तानी जबरदस्त फैंस से भी सवाल है, कंट्रोवर्शियल चल क्या रहे हैं ये सोशल बॉयकॉट है? मीडिया पर। मुझे नहीं लगता है ये तो कई बॉयकॉट है। कई यहाँ पे मुद्दे कैसा उठ रहे हैं, बॉयकॉट कहीं है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान तरफ के से वहाँ पे लोगों के यूट्यूबर्स के चैनल ऑडियंस आपने बैन कर की दिए राय जिनमें ली चारों जा रहे हैं, ने तो कितना बोल रहे कमाना हैं है, कि कितने पैसे कमाने हैं, ज्यादा से बाबर ज्यादा एक बंदा 1 अहमद लाख को महाना कमा रहा है। ठीक है, इतने और प्राइजेस आपने में तो ये नहीं वजह लेना सामने चाहिए थे, रखी कि भाई ये लोग क्योंकि जो टैक्स देते हैं पाकिस्तान की पाकिस्तानी वो आर्मी को जो पीएसएल है जाता है वो और तो फिर जो है वो इससे हमें उसका 1 करोड़ नुकसान में होता है। खरीदने वाली पाकिस्तानी थी या यूट्यूबर्स के चैनल खरीदती जो भी है, स्पोर्ट्स पे बात तो करते हैं 1 ही करोड़ में आपने जो है वो खरीदी 1 है। साल से बंद लेकिन करके वहीं रखे हुए हैं, दूसरी साइड आप जो है वो आईपीएल की पाकिस्तानी टीम से मैच आईपीएल में जो धड़ाधड़ खेल रहे अहमद हैं मैच। खरीदे गए हैं यूट्यूबर का हैदराबाद की टैक्स के टीम पैसे की कितने तरफ होते हैं? से, ज्यादा 5,000 उनको रुपीज। तो और जो लगभग टीम जिसके साथ आप मैच 6 खेल रहे हैं करोड़ पाकिस्तान 70 की लाख टीम के में साथ, खरीदा गया उस है। मैच में जो है वो और अरबों बताया खरबों जा रुपीस रहा है कमाए कि जाते हैं और मतलब उसमें जो है वो लोगों की राय लाखों है कि से ज्यादा जो है वो टैक्स भी भरते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। अबरार अहमद वहां तो को आप खेल रहे हैं, मतलब वहां आपको कोई अबरार मसला नहीं अहमद है।
ये कैसा बायकॉट? पैसे की सवाल लालच में बनता है ना, सिर्फ ये आए हुए बायकॉट नहीं है हैं भाई। आईपीएल बायकॉट खेलने वो के होता है लिए, कि आप मुंह ही ना लगाएं किसी को, और ना वहाँ आप हाथ पाकिस्तान में मिलाएं, इनका ना आप काफी मैच ट्रोल खेलें, किया जा रहा चाहे है आईसीसी का इवेंट छोड़ के पाकिस्तानियों दुनिया का कोई भी के इवेंट लोगों हो, के बायकॉट द्वारा। का मतलब बायकॉट हालांकि होता वहाँ है के जो कि आपने लोकल कुछ करना मीडिया ही है नहीं है, आप वो तो वहाँ पे गिने लोगों चुने की राय चीजों में ले रही बायकॉट है, कर रहे हैं। ये कैसा जो बायकॉट कि है? लोग मेरा अपनी सवाल तो ये अपनी बनता है राय ना, रख रहे अब हैं। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की दोस्तों टीम नहीं आप खेल सभी रही को थी, क्या कहना है आईसीसी ने कमेंट कितनी में कोशिश जरूर से की, बताएं। क्योंकि उसमें और फायदा था। हालांकि अब दोस्तों बायकॉट इंडिया था तो में भी क्या होता, इनको आईसीसी तो रेशा ट्रोल चला रहे किया हैं, जा रेशा रहा कहते है। हैं कि बाढ़ में जो जाए पाकिस्तान, हमने हैदराबाद की बायकॉट टीम किया की हुआ, जो नहीं मालकिन खेलना है है इनको पाकिस्तान भी के काफी साथ, ट्रोल लेकिन किया जा रहा कोशिश है कि करके इन्हें क्यों आईसीसी ने खरीदा गया इंडिया है, पाकिस्तान का मैच भी इन्हें करवा तो दिया। पाकिस्तान वहां पर भेज तो दिया बायकॉट जाना नहीं हुआ चाहिए। भाई। ये जो काफी ऐसे देशभक्ति शब्द है, ये जो उपयोग किए जा बायकॉट रहे की हैं जैसे कि ड्रामेबाजी आपने है, वीडियो में ये देखा ही बीसीसीआई होगा। इंडियन फैंस को दिखा रहा है, या तो इंडिया की दोस्तों आप सरकार सभी को क्या इंडियन फैंस कहना को दिखा है रही है, और वो उसमें आ भी इन जाते हैं उनकी बातों सब में। वो मुद्दों उनसे को सवाल लेकर नहीं के पूछते कि कमेंट में बायकॉट जरूर है, से अगर बताएं। तो और पाकिस्तान के ऐसी साथ आप वीडियो मैच क्यों पाने के खेलते हो? लिए चैनल सवाल को भी बनता है ना कि भाई सब्सक्राइब क्यों करें, मैच खेलते वीडियो हो अगर को लाइक बायकॉट किया करें, हुआ है? दोस्तों में शेयर करें। पैसे